हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूँ मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं मैथ्स में आपको परसेंटेज में मैं आपको इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। देखिए, परसेंटेज चैप्टर से इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सीखने जा रहे हैं। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का ये बेहतरीन टॉपिक, इलेक्शन। तो देखिए, इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन जो लिखा है इसको सोल्व करते हैं। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें कुल मतों की संख्या पूछी गई है, तो उन कुल मतों को हमें मान लेना चाहिए, उनको हमें लेट कर लेना चाहिए, यानी हमें उनको मान लेना चाहिए। तो देखिए, मानेंगे क्या? अगर कुल मतों की संख्या आपको दी है तो उसी को रखेंगे, और यदि कुल मतों की संख्या नहीं दी है तो आप 100% मान ले। मान लो कि कुल मत 100% है या फिर x है या फिर x है, ऐसे आप मानकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में क्योंकि पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है और क्वेश्चन में कुल मतों की संख्या नहीं दी गई है, तो हम इसमें मान लेंगे 100%। कुल मत कितने हैं? 100%। अब अगर कुल मत 100% है तो इस 100% को क्वेश्चन में क्योंकि और कुछ जानकारी नहीं दी गई है, केवल यह दिया हुआ है कि इन कुल मतों का हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। तो भाई 100% का एक है विनर और एक है लूजर। दो उम्मीदवार है, क्योंकि इस इलेक्शन में दो ही उम्मीदवार है, तो विनर और एक लूजर। ठीक है, तो जो लूजर है यानी हारने वाला है, जो उसने 41% मत लिए हैं, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? 41% लिए हैं। तो आप मुझे बताओ, यानी विनर यानी विजेता ने कितने मत लिए होंगे? तो आपको पता है 100 में से 41 घटा देंगे, 100 में से 41 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 59%। यानी विनर ने कितने लिए हैं? तो विनर ने लिए हैं 59% मत। यानी कुल मतों का 100 को दो भागों में बांट दिया हमने। कैसे? 41% हारने वाले ने लिए और जीतने वाले ने यानी विनर ने लिए 59%। अब 59 में से आप घटाओ 41 को, तो देखिए दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, यानी जो विनर है वो कितने मतों से जीता और लूजर कितने % मतों से हारा। तो देखिए दोनों के परसेंटेज के बीच में डिफरेंस है। 59 में से 41 घटाएंगे तो ये आएगा 18% का। यानी जीतने वाला 18% मतों से जीता और हारने वाला 18% मतों से हारा। और क्वेश्चन में लिखा है कि ये मत है 5580, यानी 5580 मतों से पराजित हुआ। यानी हारने वाला 18% वोटों से हारा। अगर परसेंटेज की बात करें तो 18% से हारा, और टोटल अगर वोट की बात करें तो 5580 वोटों से हारा। तो 5580 को लिखा हमने, 18% बराबर 5580, 1% बराबर होगा 18 से डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और 1% की वैल्यू होगी 18 तिया 54, और एक नीचे 8 आ गया तो 18 बन गया, 18 कम 18 ये हो गया। यानी 1% बराबर हो गया 310। 1% 310 हुआ तो हमें निकालना क्या है? कुल मत। और कुल मत है हमारे 100%। तो देखिए कुल मत हो जाएंगे कितने? तो 100%। भाई 1% की वैल्यू कितनी है? तो वो है 310। तो 100 गुणा 310, 100 गुणा 310 होगा तो ये होगा 31 के नीचे 3 जीरो, यानी 31,000। टोटल वोट कितने हैं? 31,000। और आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे इस प्रकार से 31,000। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक चुनाव है, उसमें दो उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए
और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि पहले कुल मत मानना होता है हमें, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुल मत दिए हैं। कुल मत कितने हैं, तो वो है 7500। जिसमें दे दिया है तो वो 7500 ही रखेंगे, जिसमें नहीं दिया तो 100% या फिर x मान लेंगे। चलो ठीक है, तो इसमें हमें कुल मत दिए हैं, तो कुल मत कितने हैं लिख दो यहां पर। कुल मत है कितने, तो वो है 7500। अब इन 7500 को दो भागों में बटेंगे। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो देखिए 20% अवैध का मतलब इनवैलिड। अवैध कितने हुए, तो यहां लिख देंगे अवैध हुए कितने 20%, 20%। तो वैध कितने हुए, तो आपको पता है भाई, अगर अवैध 20 है तो वैध होंगे यानी वैलिड वोट होंगे वो होंगे 80%। वैलिड वोट कितने होंगे 80%। आगे जो है ना, इस तरह से फिर आगे इनको बटेंगे। तो जो वैध वोट है यानी वैलिड वोट है उनका आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उनका दो कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें एक उम्मीदवार ने 55% मत लिया, यानी वैध मतों का 55%। जब एक ने वैध मतों का 55% लिया तो दूसरे ने, आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये अपने आप में 100% है, और इसे दो भागों में बांटना है। एक को 55% मिले तो दूसरे वाले ने 45% लिए होंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है 100% होगा हर लेवल पर। जैसे देखिए यहाँ 7500 है और 7500 अपने आप में 100% है, तो 80, अगर अवैध हुए 20 तो वैध होंगे 80 और 20 100। ठीक है, अगर वैध को बांटना है दो भागों में तो एक को मिले अगर 55% तो दूसरे को मिलेंगे 45%। 55 और 45 100, ठीक है, यानी अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, यानी दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत हमें बताने हैं। तो देखिए दूसरे को कितने मिले, तो इन 7500 का 80% का 45%, भाई एक को मिले 55 तो दूसरा यानी बी को कितने मिले, तो 7500 का 80% का 45%। तो आपने किया भाई 7500 का 80% का 45%, तो 7500 का 80% का 45% निकाल लेंगे और निकाल कर बता देंगे कि कितना आया। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो घट जाएगी। ठीक है, 80 और 100 है तो 20 से कट जाएंगे, तो कितने आएंगे 20 से कटने पर, 20 से कटेगा 4 आया, 20 से कटेगा नीचे तो ये 5 आया, 5 से 45 कट जाएगा तो ये कितनी बार 9 बार, और 75 गुणा 9 4 और 9 की मल्टीप्लाई 36, 75 गुणा 36 होगा 2700, यानी टोटल दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो वो 2700 मिले। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन में अपना आंसर दे देंगे, ये ए। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे आप, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसा अगर आपने पढ़ लिया था तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए दूसरा मेथड ये होता कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए लिखा भाई 7500, ये अपने आप में 100% है। हमें निकालना है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोट, मत निकालने की दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हमें ये निकालना है। तो टोटल वोटों को लिखो पहले, तो हमने लिखा भाई टोटल वोट यानी बी को कितने मत प्राप्त हुए हमें ये निकालना है। तो बी को प्राप्त वोट बराबर होगी, बी को प्राप्त मत बराबर होंगे, पहले कुल वोट लिखो, कुल वोट कितनी है 7500, तो ये अपने आप में 100% है। ठीक है, अभी 100% का 20% अवैध घोषित हो गई, तो भाई अवैध को छोड़ना होगा, यानी 20 को छोड़ दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80%, भाई 20% अगर अवैध घोषित हुई तो 80% वैध होंगी। ठीक है, अब क्योंकि 80% वैध होगी तो ये वैध मत हो गए, और क्योंकि वैध मत जो होते हैं वो उनका ही बंटवारा होता है आगे। अब वैध मतों में से एक को कितने मिले, तो वैध मतों में से एक को मिले कितने, तो भाई वैध मतों में से एक को मिले 55%। तो जब एक को 55% मिले इन वैध मतों को, ये वैध मतों को 100% माना हमने, तो जब एक को 55 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 55 गए 45%। तो आप यहां पर 45% ऐसे निकालेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो फिर वही 2700 आ जाएगा, यानी बी को प्राप्त मत आ जाएंगे 2700। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी,
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कितने मतदाता थे? देखिए पूछा क्या गया लास्ट में, तो पूछा गया कुल कितने मतदाता थे, यानी कुल वोटर पूछा गया और क्वेश्चन में कुल वोटर नहीं दिया गया। तो क्या मानना है कुल वोटर को? कुल वोटर को मानना है x या 100%। क्या मानना है? x या 100%। तो मैंने मान लिया भाई 100% है कुल वोटर। कुल मतदाता कितने हैं? कुल वोटर कितने हैं? कुल मतदाता कितने हैं? ठीक है, कुल मतदाता बराबर है 100%, ऐसे आप मान लेंगे। ठीक है, अब इस 100% को, कुल मतदाता को 2 भागों में बांटना है। तो 2 भागों में कौन कौन से में बांटना है भैया? एक तो वोट देने वाले और दूसरा वोट नहीं देने वाले। क्वेश्चन में लिखा है 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी मतदान नहीं किया। मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, नहीं किया। तो नहीं किया, कितने लोगों ने मतदान नहीं किया? तो भैया 8% ने मतदान नहीं किया। अब मतदान किया, मतदान किया किसने? तो मतदान किया जब, ये बताइए 100 में से 8% ने मतदान नहीं किया तो 100 में से 8 गए, यानी 92% ने मतदान किया। अब जब 92% ने मतदान किया तो उस 92% में से जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% लेकर, कुल मतों का 48%, तो जीतने वाला, अब ये जो मतदान है 92%, ये 2 भागों में बटेंगे। एक लूजर होगा, एक विनर होगा। एक जीतने वाला, एक हारने वाला। एक विनर, एक लूजर। अब जो जीतने वाला है यानी विनर है, डब्लू है, डब्लू से डिनोट किया मैंने उसको। जो जीतने वाला है उसने कुल मतदाताओं का, कुल मतदाता कितने जी? 100%। 100% का 48%। अब 100 का 48 कैसे निकलते हैं? 100% का 48%, 100 गुणा 48/100, यानी 48%। तो इसका मतलब जीतने वाले ने कितने लिए? 48% वोट लिए। ठीक है, तो क्योंकि कुल मतदाताओं का है, क्योंकि कुल मतदाताओं का, इस 92 का नहीं है, 92 का नहीं है, यानी मतदान जिन लोगों ने किया उनका नहीं, मतदान जिन लोगों ने किया उनका नहीं, कुल मतदाताओं का 48%, यानी 48% आ जाएगा। ठीक है, और 92 का अगर 48% निकालते तो वो दूसरी वैल्यू आती। ठीक है, अब क्या होगा? जो तो लूजर ने कितने लिए होंगे भाई? क्योंकि टोटल वोट जो है, मतदान करने वाले लोग 92% है, तो जब एक ने, विनर ने लिया 48%, तो इस 92 में से 48 घटाएंगे। लूजर ने प्राप्त किए कितने? 92 में से 48 घटा दो। तो इस 92 में से 48 घटाओगे तो भाई ये 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो यानी 12, 12 में से 8 गए 4, ये बचा 8, 8 में से 4 गए 4, तो 44% लूजर ने लिए, क्योंकि दोनों का जोड़ बनना चाहिए 92, क्योंकि यहां पर इसका परसेंटेज 48% लिया है विनर ने, लूजर ने 44% लिए। तो हमने देखा 48 और 44 के बीच अंतर कितना है? 4% का। तो जो इसका मतलब यह हुआ कि जो हारने वाला है वो 4% मतों से हारा, और क्वेश्चन में लिखा है दूसरा उम्मीदवार 1100 मतों से पराजित हुआ, तो इसका मतलब 4% बराबर है 1100 के। 4% बराबर है 1100 के, तो 4% बराबर है 1100 के। 1% बराबर होगा 1100/4 के। ठीक है, और हमें निकालना है कुल चुनाव में मतदाता, यानी हमें निकालना है 100%। तो सर 100% बराबर होगा 100 गुणा 1100/4 के, और ये हो जाएगा कितना? 25 से 100 से 100, 4 से 100 कटेगा तो आएगा कितना? 25, और 25 की गुणा हो जाएगी किसमें? 1100 में, तो 2 0 0, और 25 एकम 25 का 5, 2 आया, 25 एकम 25 और 2 27, 27,500, यानी 100% है 27,500, यानी टोटल वोट है 27,500। और इस प्रकार बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा और कॉन्फिडेंस डेवलप आपके अंदर हो रहा होगा इस क्वेश्चन को लेकर। बच्चों मैं आपको टीसीएस पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको कराऊंगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, और पूरा मैथ का सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमारा 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 को करने के बाद में आप जो टीसीएस के क्वेश्चन आए हैं न्यू पैटर्न पर, वो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। बस यही समझ आपको होनी चाहिए, इतनी समझ आपको होनी चाहिए, और इस चौथे क्वेश्चन को करने के बाद में आपको उसकी पूरी समझ हो जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या लिखा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया,
और कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% प्राप्त किया करके 1680 मतों से जीत गया। और मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? देखिए क्या पूछा गया है कि वोटर लिस्ट में कुल कितने मतदाता थे। मैंने कहा अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आप उस जो दिया है उसी को रख ले, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको x मानना है या फिर 100% मानना है। तो हमने इसमें मान लिया कि भाई कुल मतदाता है 100%। तो कुल मतदाता कितने हैं, कुल वोटर कितने हैं? तो कुल मतदाता है कितने? मतदाता है 100%। कुल मतदाता है 100%। अगर कुल मतदाता 100% है तो इसे दो भागों में बांटना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? सुनो, क्वेश्चन में लिखा है कि 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया? तो 10% ने मत नहीं डाले, यानी अपनी वोट को कास्ट नहीं किया। कितने लोगों ने? 10% ने। तो लिखा भैया यहां पर मतदान नहीं किया, ऐसे लिखना है आपको। पेपर एग्जाम में बस समझने के लिए लिख रहा हूं मैं इसको, बाकी आपको करना नहीं। जब समझ में एक बार आ जाएगा तो फिर आपको क्विक क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए समझाना भी जरूरी है, इसलिए मैं एक एक बात को लिख के चलूंगा। आप अच्छे से नोट्स बना लेना अपने, जिससे कि आपको सही समझ में आ जाए पूरा। तो मतदाता कितने हैं? मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने मतदान नहीं किया? तो भैया ने देखा कि मतदान नहीं किया 10% ने। और मतदान किया कितनों ने फिर? तो मतदान किया, तो इस तरह से मतदान किया 90% ने। 90% ने मतदान किया। अब जो मतदान 90% ने किया उसे दो भागों में बांटना है। इन मतदान करने वाले लोगों को दो भागों में बांटना है। कुछ लोगों की वोट खराब हो गई, यानी वैलिड इनवैलिड, अवैध और वैध। तो इसमें देखिए अवैध और वैध। तो इसमें लिखा है कि 10% अवैध हो गई। अब जब 10% अवैध होगी तो वैध कितनी होगी? तो देखिए हमें एक बात देखनी होती है, ये 100% है, 90 और 10 100%, फिर ये 90% है, लेकिन ये अपने आप में किसकी कुछ वैल्यू होगी, वो अपने आप में 100% होगी। तो अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर आएगा 90, 90% वैलिड, 90% वैलिड, 90 और 10, 90 और 10 100%, ठीक है। अब ये अवैध, ये वैध परसेंट है, यानी इतने परसेंट वोट 90 का 90% वोट वैलिड रहे, ठीक है। अब जितने वैलिड रहे तो इनमें से वैलिड वोट को बंटवारा दो लोगों में होगा, एक विनर में और दूसरा लूजर में। एक विनर में, दूसरा लूजर में, एक विनर में और दूसरा लूजर में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि जो विनर है वो सफल उम्मीदवार यानी विनर जो है वो 54% मत लेकर आया। तो यहाँ लिख देंगे हम 45%, 54%, सही है। जब विनर को मिले 54% तो लूजर को कितने मिले होंगे? तो लूजर को मिलेंगे जी 46%, 46%, लूजर को मिलेंगे 46%। आप मुझे बताओ कि ये जो विनर है, ये विनर है, ये 54% मत लेकर आया है, और जो लूजर है वो 46% मत लेकर आया है। तो विनर लूजर से कितने मतों से जीता है? 54 में से 46 गए, 54 में से 46 गए, तो 54 में से 46 घटाएंगे तो 8% मतों से जीता है। तो कितने मतों से जीता है? 8% मतों से जीता है। क्वेश्चन में लिखा है कि 1620 मतों से जीता। बस अब आपको करना क्या है, देखिए आपको इस ऐसे फॉलो करना है कि 100% का 90% का 90% का 8% बराबर है 1680। कैसे लिखेंगे? तो 100% का 100% मान लो या फिर x मान लो, ठीक है। चलो x मान लेते हैं। x का क्या? x का 90%, x का 90%, तो x का 90% हो जाएगा, यानी 90/100, ठीक है। का x का 90% मतदान हुआ और उस 90% का 90% वैलिड हुए, तो वैलिड वोट हो गए उसका 90%। अब ये वैलिड वोट है, ठीक है, और ये थे मतदान वोट। ये मतदान हुआ 90% और ये हुआ वैलिड वोट। और जब ये वैलिड वोट है तो इन वैलिड वोट का कितने परसेंट मतों से जीता? तो 54 और 46 का अंतर है 8 का, तो इसका 8% मतों से वो जीता। और वो जीता, क्वेश्चन में लिखा है 1620 वोटों से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, और इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या आती है x की वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे भाई, ये 100 कट गया, ठीक है। अब ये देखिए 9 और 9 की मल्टीप्लाई की 81 हो जाएगी, 81 हो जाएगी, और 81 से भाग कर देंगे 162 को तो 2 बार, ये 20 हो जाएगा। अब ये क्या है? 100 इंटू 100 10,000, और ये हो जाएगा 20 के नीचे 10,000 की मल्टीप्लाई, और 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगी आपके x की वैल्यू। आप 8 से भाग करेंगे 20 को, तो 8 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 होगा, 8 पंजे 40 होगा,
और इस प्रकार आपका जो आंसर होगा तो ये 2.5 और 2.5 की 10,000 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 25,000 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25,000। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को किया और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम टीसीएस के उन क्वेश्चनों को करते हैं जो एग्जाम में अभी हाल ही के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और अगर इतनी आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब उन क्वेश्चनों को करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम क्वेश्चन करते हैं जो हाल ही के वर्षों में टीसीएस में के एग्जाम में यानी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है कि राजू, रवि और अशोक चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले, राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मिला, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5,136 मत अधिक प्राप्त हुए, डाले गए मतों की संख्या कितनी है? देखिए इसमें पूछा क्या गया है, डाले गए मतों की संख्या। जिस क्वेश्चन में डाले गए मतों की संख्या पूछी जाए उसमें मैंने आपको बताया बच्चों क्या मानना है, उसमें मानना है आपको 100% या x। तो देखिए हम कुल मत मान लेंगे 100% या फिर मान लेंगे x मान लेंगे या फिर क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 लोगों में 100% को बांटना है। क्वेश्चन में लिखा है कि डाले गए मतों में से 5% अवैध हो गए। ठीक है, तो डाले गए मतों में से मान लो डाले गए मत कितने हैं, तो वो है 100%। उसमें 2 भागों में बांट दिया उसको। कैसे? तो एक तो 5% अवैध, अवैध कितने यानी इनवैलिड कितने, अवैध हुए कितने 5%, वैध कितने हुए, तो वैध हो गए हमारे कितने 95%, वैध हो गए 95%। अब इस 95% को बांटना है किसमें? 3 लोगों में। कैसे 3 लोग? सुनो, एक का नाम है राजू, एक का नाम है रवि और तीसरे का नाम है अशोक। अशोक में बांटना है। ठीक है, अब इन 3 लोगों में अगर मैंने बांटना है तो इसमें लिखा है कि राजू ने 30%, कुल मतों का 30% लिया, यानी 100 का 30% बताओ। 100 का 30% आप जब कैलकुलेट करेंगे 100 को 100 गुणा 30/100 करेंगे तो ये आएगा 30% ही। तो राजू ने लिए 30% मार्क्स। ठीक है, रवि ने कितने लिए? तो उसने लिखा है क्वेश्चन में कि कुल मतों का क्या लिखा है? कुल मतों का, यानी कुल मतों का मतलब 100% का। 100% का रवि को कितने मिले हैं? रवि को मिले हैं 100% का 32%। 100 का 32% निकालोगे तो 32 ही आएगा। 100 गुणा 32/100 तो 32 ही आएगा। तो इसे मिले हैं 32%। और अशोक को कितने वोट मिले हैं? तो देखिए अब बताइए, क्योंकि हमें 95 को बांटना है 3 लोगों में, तो इनको क्योंकि दोनों को कुल मतों का मिला है तो और इनका सबका जोड़ बनना चाहिए 95% के। तो ठीक है, क्योंकि 95 भी 100 का ही 95% है। ठीक है, तो क्या करेंगे 30, 32 और अशोक का परसेंटेज मिलके 95 बनना चाहिए। तो 95 में से इन दोनों को जोड़ घटा देंगे। इन दोनों का जोड़ जब घटा देंगे तो 95 में से माइनस कर देंगे 30 माइनस 32 और इस तरह से ये आ जाएगा 33। तो अशोक को कितने मिले? तो अशोक को मिले 33। और हमने ये देखा कि अशोक को सबसे ज्यादा वोट मिले और अशोक जीता। और जब अशोक जीता तो अशोक विजेता है। और हारा कौन? सबसे कम वोट किसे मिले? तो सबसे कम वोट मिले राजू को और राजू हारा। और कितने वोटों से राजू हारा? तो हमने देखा 3% वोटों से हारा। कैसे? देखो 33% में से 30% घटा लो, यानी 3% मतों से राजू हारा और 3% मतों से हारा। और क्वेश्चन में और अशोक 3% वोटों से जीता। और क्वेश्चन में लिखा है कि सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5,136 मत अधिक प्राप्त किए, यानी अशोक ने 3% अधिक वोट लिए और ये बराबर है किसके? 5,136 के, यानी 3% की वैल्यू इसके बराबर है। और हमें निकालना है 100%, क्योंकि हमें निकालना है कुल वोट। तो देखो करना क्या होता है, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1 से भाग कर देंगे इसको 3 से, तो 3 एकम 3 होगा, 2 बचा, 3 सते 21 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, यानी ये होगा 1712। 1712 1% है। और क्योंकि हमें निकालना है कुल वोट यानी 100% निकालना है, तो 100% 100 गुणा 1% की वैल्यू आ गई है 1712। 1712 से गुणा कर देंगे तो 1712 के नीचे 2 जीरो आ जाएगी और ये बन जाएगा आपका आंसर 1,71,200। और 1,71,200 कहाँ पर है? तो वो हमारा ऑप्शन ए है हमारा। तो 1,71,200 और आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ऑप्शन ए,
क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो मजा आ गया इस क्वेश्चन में बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा कैलकुलेटिव भी है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा है देखिए कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने वैध पड़े मतों का 42% मत हासिल किया और 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कितने प्रतिशत थे, यह हमसे पूछा गया। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करनी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अमान्य मत जो यानी इनवैलिड वोट, अमान्य मत को डिवाइड करना है। अमान्य मत नहीं डाले गए मतों का कितने परसेंट है, तो नीचे लिखना है नहीं डाले गए मत। तो अगर अमान्य मतों को नहीं डाले गए मतों से भाग कर दे, मत से भाग कर दे और गुणा 100 से गुणा कर दे, तो ये परसेंटेज निकल जाएगा जो वो परसेंटेज चाहता है। यानी अमान्य मत तो हमें पता है कितने अमान्य मत, तो आपको पता है अमान्य मत है 82,560। तो हमें पता लगाना है नहीं डाले गए मत। अगर नहीं डाले गए मत हमें पता लग जाए, यानी वोट पता लग जाए और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा काम हो जाए, यानी जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें नहीं डाले गए मतों पर, हमारा सारा फोकस इस क्वेश्चन में नहीं डाले गए मतों पर हो जाना चाहिए, यानी कौन से वोट नहीं डाले गए इस पर ही सारा ध्यान लगा देना है हमें। अब क्या करना है क्वेश्चन में, सुनो। मान लो कि वोटर टोटल वोट थी 100%। अब उन 100% में से 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। भाई टोटल वोट थे कितने? 100%। अब इन 100% में से 20% ने नहीं वोट नहीं डाले, यानी आपको ये 20% ही निकालना है, क्योंकि नहीं डाले गए मत निकालना है आपको 20%। जिसमें से वोट कितने डाले, तो भाई 80% लोगों ने वोट डाले। जब 80% लोगों ने वोट डाले, अब इन 80% में से अमान्य, इसमें से वैलिड और इनवैलिड होंगे। अमान्य वोट है 82,560, ये वोट जो है अमान्य है। तो मान्य वोट कितने हैं, तो वह है 80% माइनस 82,560, ये वोट मान्य है। यानी इनका बंटवारा होना है कैंडिडेट के बीच में। तो एक उम्मीदवार को कितना मिला, तो बच्चों इसमें से एक उम्मीदवार को मिला 42% और दूसरे वाले को मिला होगा 58%। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ 100 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो हारने वाला ये लूजर है और ये विनर है, तो लूजर कितने वोटों से हार गया, तो 58 में से 42 घटा देंगे तो यानी 16%, तो 16% वोटों से हार गया। यानी इसका 16% से हार गया, यानी इस वैल्यू का 16% से लूजर हार गया। और क्वेश्चन में लिखा है कि वो 7,68,400 वोटों से हार गया। तो इसको यहां लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, देखो 80% माइनस 82,560 का 16% और 16% बराबर होगा, कितना बराबर होगा, तो ये होगा 7,68,400 के, इसके बराबर होगा। यहाँ से हम 16 से डिवाइड कर देंगे और 16% से डिवाइड कर देंगे, तो ये 16/100 है, इधर आके घूम जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 480,250, ये आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 80% माइनस 82,560 के। ठीक है, अब ये 82,560 इधर आके माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 80% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो 80% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 488,5060, ये आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 20%। हमें 80% नहीं चाहिए, हमें 20% चाहिए। तो इस 20, क्योंकि हमें पता है कि 80 का क्या होता है, 1/4 होता है। तो अगर मैं 4 से भाग कर देता हूं इधर, तो ये 20% आ जाएगा। तो 4 से भाग इधर भी कर दो। जब इसे 4 से भाग करोगे तो ये ये आ जाएगा 122, 1265, ये आ जाएगा। तो 20% की वैल्यू ये आ जाएगी। और अब इस वैल्यू को आप इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1200, 122, 1265 आप यहाँ रख देंगे और इस तरह से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग में 6.8% के करीब आएगा। यानी आप इस क्वेश्चन में आंसर दे देंगे डी। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आइए बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को कर लिया
और ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? कितने लोगों ने मतदान किया, यह हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, यह हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। तो मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन में टोटल वोट मानी जाती है 100%। तो देखिए टोटल वोट कितनी है, कुल वोट है मान लो 100% या फिर एक्स मानना है, ठीक है। इसमें लिखा है कि 12% ने वोट नहीं डाला। तो भाई 100 का 12% ने वोट नहीं डाला, मतदान नहीं किया। तो मतदान नहीं किया कितने लोगों ने नहीं किया? तो 12% ने। अब बताओ मतदान कितने लोगों ने किया? तो मतदान किया 88% ने। कितने लोगों ने किया? 88% लोगों ने मतदान किया। 88% लोगों ने मतदान किया। अब जो 88% लोगों ने मतदान किया उसे दो भागों में बांटना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त किया। जो विजेता है, तो इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो विजेता यानी विनर और एक लूजर। तो इन 88% को दो भागों में बांटना है। लेकिन यह लिखा है क्वेश्चन में कि विजेता ने कुल मतों का 68% मत प्राप्त किया। भाई कुल मत तो 100 है, 100 का 68% 68 ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हो, 100 गुणा 68/100, तो ये हो जाएगा कितना? 68। तो विनर ने 68% लिया है, तो लूजर ने कितने लिए होंगे? तो आपको पता है, यहां से देख के बता दोगे आप। अब देखिए, क्योंकि हमें 88 को ही दो भागों में बांटना था, तो 88 में से 68 गए, तो लूजर ने लिए हैं 88 में से 88 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20%। लूजर ने कितने लिए हैं? 20%। अब ये बताओ विनर लूजर से कितने वोटों से जीता, तो और लूजर विनर से कितनी वोटों से हारा? तो इन परसेंटेज में अगर हम बात करें, 68 में से 20 गए, 68 में से 20 गए तो भाई 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 48% वोटों से हारा, 48% वोटों से हारा। और क्वेश्चन में लिखा है 2880 मतों से पराजित हुआ, हारा। ठीक है, तो हारने वाला कितने वोटों से हारा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2880 वोटों से हारा। तो इसका मतलब ये हुआ 48% बराबर है 2880 के। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो ये होगा 2880 के, और इस प्रकार 1% की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। इस 48 से डिवाइड कर देंगे 2880 को, तो हमने डिवाइड कर दिया। और अब हम इसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में क्योंकि हमें निकालना कितना है, तो हमें निकालना है क्वेश्चन में कुल मतदान करने वाले लोगों की संख्या। हमें 100% नहीं निकालना क्वेश्चन में। 100% का मतलब है टोटल वोटर नहीं पूछे गए क्वेश्चन में। मतदान करने वाले कितने हैं, यानी हमें निकालना है 88%। तो जितना हमें, अगर हमें से पूछा होता कि टोटल वोट कितने हैं, यानी टोटल वोटर कितने हैं, तो 100% निकालते। तो 1% को हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इसमें क्या करना होगा हमें इसमें, क्योंकि मतदान करने वाले लोग बताने हैं, यानी हमें 88% लोग बताने हैं, मतदान किया उन लोगों को बताना है। तो हमें क्या किया? मतदान करने वाले लोग बताने हैं, मतदान करने वाले हमें लोग बताने हैं। तो हम क्या करेंगे? 2880 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 88 से। किससे कर देंगे? 88 से। अब क्या होगा देखिए, दोनों को 8 से काट देंगे 6 आ जाएगा, और 8 से काटेंगे 11 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 बचा, नीचे 8 आया, 6 8 48 हो जाएगा और 0। तो हम 480 और 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 11 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 88 आएगा, 8 आया, फिर 8 कैरी हो जाएगा। 11 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, 44 में 8 जोड़ेंगे तो ये 52 हो जाएगा। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 5280, और ऑप्शन ए दे देंगे इस क्वेश्चन में हम, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक है, और यदि पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थकों में से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है? यानी पी को कितने लोगों ने वोट देने की उम्मीद है,
ये पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कुल वोट माननी होती है, और कुल वोटों को मैंने बताया आप या तो 100% मान लीजिए या फिर कुल वोटों को आप x मान लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या मान लेते हैं कि कुल वोट कितनी है, तो यहाँ लिख देते हैं कुल मत, कुल वोट को हम मान लेते हैं कितना, तो कुल वोट को मान लेते हैं 100। कुल वोट कितनी है मान लो, तो वो मान लो कि 100 है। अब 100 अगर कुल वोट है तो इसमें से 100 में से 70%, 100 में से 70% मिलेंगे पी को। पी के समर्थक है, पी के सपोर्टर कितने हैं, पी सपोर्टर, तो पी के सपोर्टर कितने हैं, पी के सपोर्टर कितने हैं, तो पी के सपोर्टर है 100 का 70%, 100 का 70% निकालते हैं तो 100 का 70%, 100 गुणा 70/100 कितना आया, तो ये 70। पी के सपोर्टर है 70, ठीक है। अब क्यू सपोर्टर कितने हैं, यानी क्यू के सपोर्टर कौन है, तो क्यू के सपोर्टर कितने हैं, तो क्यू के सपोर्टर है सर इसको इसमें इसका बाकी बचे हुए यानी 30%, तो 30% है, ठीक है। जब पी के सपोर्टर 70% है तो क्यू के सपोर्टर 30% होंगे यानी 30 होंगे। अब आगे लिखा है क्या, आगे लिखा है कि यदि पी के 60% समर्थकों से यह उम्मीद की जाती है कि वो पी को वोट देंगे। अब इसके 60%, 70 का 60% पी को उम्मीद की जाती है इनसे कि पी को वोट देंगे, तो 70 का 60%, 70 का 60% निकालो, 70 गुणा 60/100, 60/100 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 42। यानी पी को 42 लोग वोट करेंगे जो पी के सपोर्टर है। पी के सपोर्टरों में से 42 लोग जो है वो पी को सपोर्ट करेंगे। अब जो क्यू के सपोर्टर है उनमें से भी कुछ लोग पी को वोट डालेंगे। तो उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि क्यू के 30% समर्थकों से यह उम्मीद की जाती है कि वो पी के समर्थन में मतदान करेंगे। तो इस 30 का 30% निकाल लेंगे और 30 का 30% हो जाएगा कितना, 9। यानी 9% वोटर ये होंगे जो पी को वोट डालेंगे। यानी पी को कुल वोट जो डलेगी वो डलेगी 42 + 9, 42 + 9 यानी कितना, तो 42 + 9 हो जाएगा 51। 51 वोट डलेगी 100 में से, यानी 51% वोट डलेगी पी को। तो पी को कितनी वोट डलेगी, तो 51%, और ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी आप इस क्वेश्चन में दे देंगे। तो पी को कितनी वोट डलेगी, तो पी को वोट डलेगी, पी को डाली गई कुल मत होंगे 51%। तो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको करना क्या क्वेश्चन में बच्चों, 3 उम्मीदवार है क्वेश्चन में, तो तीनों उम्मीदवार का नाम लिख लो कि मान लो कि एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। ऐसे हम लिख लेते हैं। इसमें लिखा है कि भाई ए जो है वो प्रथम स्थान पर रहा, पहले स्थान पर रहा, बी जो है वो दूसरे स्थान पर रहा, और जो सी है वो तीसरे स्थान पर रहा। सबसे कम वोट मिले, सबसे अधिक वोट मिले ए को, सबसे दूसरे स्थान पर उससे कम वोट मिले बी को, और सबसे कम वोट मिले सी को। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब देखिए लिखा है तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का, भाई कुल मत मानने हैं आपको 100% मानने हैं। अब कुल मत मानने हैं कितने आपको, 100, तो कुल मत मानने हैं आपको 100%। अब 100% का 20% मिले सबसे कम प्राप्त करने वाले को। भाई सबसे कम प्राप्त किए कितने, मैंने मान रखा है कि इसी क्रम में है ये, कि भाई इसी क्रम में उन्होंने वोट प्राप्त किए। सबसे ज्यादा ए ने, उसके बाद बी ने, उससे कम सी ने। तो बी ने कितने प्राप्त किए हैं, तो बी ने प्राप्त किए हैं 20%, यानी 100 का 20%। तो 100 का 20% निकालेंगे, 100 का 20 गुणा 100 गुणा 20/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो 20% वोट लिए हैं सी ने। सी ने कितने वोट लिए हैं, 20%। अब आगे ये लिखा है कि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% है। देखिए यह है विजेता और यह है पहला उपविजेता और यह है दूसरा उपविजेता। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में अंतर 20% वोटों का है। मान लेते हैं कि इसको वोट मिले हैं X%,
तो इसको मिले हैं x प्लस 20%, x प्लस 20%, यानी a को वोट मिले हैं b से 20% ज्यादा। अगर b को x मिले हैं तो a को मिले हैं x प्लस 20%, ऐसा मान लेते हैं। और क्योंकि तीनों को वोट मिले हैं 100%, तो यहां से परसेंटेज पता लग जाएगा। तो देखो तीनों को जोड़ लेते हैं, तो x प्लस 20 प्लस x प्लस 20 बराबर 100%। और इस तरह से हमने देखा कि 20 और 20 40 हो गया, और ये इधर आ जाएगा घटने के लिए, तो ये बचा हमारा कितना 60, और ये x और x हो गया 2x, 2x बराबर हो गया 60, और x बराबर हो गया 2 से काटने पर 60 को तो 30। यानी आपको पता लग गया कि b को मिले 30% और a को मिले 50%। a को कितने मिले भाई 30 जमा 20, 30 जमा 20, x की वैल्यू 30, 30 जमा 20 यानी 50%। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि भाई कि इसको कितने परसेंट वोट मिले। और आगे बढ़ते हैं, यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत मिले। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम उपविजेता, प्रथम उपविजेता, देखिए तो है, ये तो है विजेता, ये तो है विजेता, ये है प्रथम उपविजेता, प्रथम उपविजेता, और ये है तीसरा वाला दूसरा उपविजेता, दूसरा उपविजेता, उपविजेता, दूसरा उपविजेता। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम उपविजेता और दूसरे उपविजेता का अंतर, मतों का अंतर 37,000 का है। तो इनमें अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 10% का अंतर है, 10%, और 10% बराबर है 37,000 के, 10% बराबर है 37,000 के। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विजेता को प्राप्त मत। तो विजेता को प्राप्त मत है 50%, कितने प्राप्त है 50%। तो मुझे 10% पता है कि ये 37,000 के हैं, और इस 10 को मुझे 50% बनाना है। तो कैसे बनेगा ये 10 50%, तो आपको पता है कि भाई 5 से अगर मैं गुणा कर दूं इसको तो ये 50% बन जाएगा, तो दूसरी साइड भी मैं 5 से गुणा मुझे करनी पड़ेगी। तो 50% बराबर होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 37,000 को तो 0 0 0, 7 पंजे 35, 5 आ जाएगा, 3 आएगा, और 3 5 दिए 15 और 3 15 और 3 18, 1,85,000 50% के बराबर होगा, जो कि विजेता को वोट मिले हैं। यानी विजेता को वोट मिलेंगे इस क्वेश्चन में कितने, तो ये बी यानी 1,85,000। तो ये आपका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा, मजा आ गया बिल्कुल। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को जिसे कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त हुआ और 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की संख्या कितनी है। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तो क्या करना है, पहले देखिए टोटल वोट कितने हैं, तो 100 है, 100% है, उसमें से जीतने वाले को एक को 76% मिलते हैं, तो दूसरे को मिलते होंगे 24%। दोनों के परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो है कितने का, यानी ये विनर है और ये लूजर है। अब 76 में से 24 को घटाएंगे तो भाई 6 में से 4 गया, 2 आया, 7 में से 3 गया, 7 में से 2 गया, तो ये 5 आया। यानी 52% वोटों से का डिफरेंस है दोनों में, यानी विनर ने 52% ज़्यादा लिए हैं, लूजर ने 52% कम लिए हैं। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि जो मतों का अंतर है, यानी वो 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ, यानी जो जीतने वाला है वो 1480 वोटों से जीता, और हम ये कह रहे हैं कि वो 52% मतों से जीता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 52% वोट बराबर है 1480 के, 1% वोट हो जाएगी 1480 बटा 52 के। और हमें निकालना क्या है, तो 1% की वैल्यू आ गई है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डाले गए मतों की कुल संख्या। तो डाले गए मत है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 2846 के। और इस तरह से ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दे देंगे बच्चों। तो ठीक है, मजा आ गया बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ के हम क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हम क्या है। 3 प्रत्याशी PQR ने एक चुनाव में भाग लिया। P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए, R को Q से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। P ने R को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो
और कोई अमान्य और अवैध मत ना डाला गया हो तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले लास्ट में पूछा क्या है, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या पूछी है। और मैं बताते आ रहा हूं पूरे टॉपिक के अंदर कि सबसे पहले मतदाताओं की संख्या को आपको मान लेना है। कितना मान लेना है, या तो 100% मान लेना है या फिर x मान लेना है। तो भाई हमने मान लिया 100% है, ठीक है। अब इन 100% में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वोट कास्ट करेंगे और कुछ लोग होंगे जो वोट कास्ट नहीं करेंगे। मतदान नहीं किया और मतदान किया, दो तरह के लोगों में ही बढ़ जाएगा। मतदान किया, तो देखिए मतदान किया। अब जो मतदान नहीं किया वो लोग कितने हैं, तो मतदान ना करने वाले लोग हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा है 90% मतदाताओं ने मतदान किया, तो 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, इन्होंने वोट नहीं दी, तो 90% ने वोट दी, यानी 90% आपको पता लग गया, ठीक है। अब उसके बाद में लिखा है कि भाई वैलिड वोट इनवैलिड का कोई पंगा नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई भी वोट अवैध नहीं हुई है। अगर अवैध होती तो मतदान जो किया है उनमें से ही अवैध और वैध मतों में बट जाता, लेकिन यहां पर नहीं बटेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि जो PQR है कौन लोग, तो भाई P, Q और R, PQ और R, ये 3 लोग हैं। अब जो ये PQR लोग है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि जो P ने Q से 35% अधिक लिए। अगर इसने 100 वोट लिए हैं Q ने, तो P ने 35% ज्यादा। अब 100 से 35% ज्यादा का मतलब है 135 और R ने Q से 15% ज्यादा, तो अधिक। तो देखिए R ने Q से 15% अधिक लिए, तो 100 से 15% अधिक करेंगे तो 115 लिए, R ने लिए 115। अब अगर इन दोनों को सबको मैं डिवाइड कर दूं और रेशियो बना लूं इनका, तो 5 से काटने पर ये आएगा, 5 से काटने पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सते 35, 27 यूनिट मत लिए हैं P ने। 5 से भाग करेंगे 100 को, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट, और 5 से भाग करेंगे 115 को, तो ये आ जाएगा 23 यूनिट। यानी इन लोगों ने इतने वोट लिए हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो P ने R को 2400 मतों से पीछे छोड़ दिया। अब P ने R को कितने वोटों से पीछे छोड़ दिया, तो हम यहां देख रहे हैं 27 में से 23 गए, यानी 4 यूनिट वोटों से पीछे छोड़ दिया। और क्वेश्चन में क्योंकि 4 यूनिट वोटों से पीछे छोड़ दिया, यूनिट में 4 यूनिट से और वैसे संख्या में 2412 वोट, तो ये 4 यूनिट बराबर है 2412 वोटों के। 1 यूनिट बराबर है, यहीं से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर है 4 6 24 0 और 4 3 12, 603 के। 1 यूनिट बराबर है 603 के। अब देखिए टोटल वोट इनके कितने हैं, तो टोटल वोट अगर मैं देखें PQR में जो बटे वोट है वो है 27 20 और 23। 27 20 और 23 सबको जोड़ा तो 70 यूनिट। कितने वोट है, 70 यूनिट। और 70 यूनिट बराबर है, जब 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 603 के, तो 70 गुणा 603 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 7 की 3 में गुणा करेंगे 7 या 21 और 2, 7 छिंग 42, यानी ये हो जाएगा 42,210 वोट इन तीनों में बटी है। और ये तो 90% के बराबर है। और ये किसके बराबर है, 90% के, क्योंकि मतदान करने वाले लोग ही की तो बटे लोग, जो मतदान करने वाले लोग हैं जो मतदान किया है उन्हीं की तो बंटवारा PQR में हुआ था, तो इसलिए ये 90% के बराबर आ गया। अब ये 90% के बराबर है और हमें निकालना है मतदाता सूची में कुल कितने संख्या है, हमें निकालना है 100%। अब ये बताया हमें कि 90% ये है, तो ये 100% निकालना है। तो जब 90% ये है तो 90% बराबर है, हम लिख देंगे यहाँ पर 42,210 के 0 से 0 घटा देंगे, 1% की वैल्यू हमें हमारे यहाँ से आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 9 से भाग करेंगे 42 को, 9 चौक 36 आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, 9 छिक 54 हो जाएगा, 9 छिक 54 हो जाएगा और 9 नीम 81 हो जाएगा। तो ये हमारा जो 1% की वैल्यू आ जाएगी। जब ये 1% की वैल्यू आ गई तो हमें निकालनी है 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुणा 469 और इस तरह से वैल्यू हो जाएगी 469 के नीचे 2 जीरो, यानी ये 100% की वैल्यू होगी, यानी ये होंगे टोटल वोट। और आप इस तरह से इस क्वेश्चन में आंसर दे देंगे, ये ऑप्शन ए दे देंगे, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन को करने में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से
15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य घोषित हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल मतों का 45%, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीता। और मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यानी इसमें भी हमें मतदाताओं की कुल संख्या माननी है, जो उसकी हमें मान लेना है। क्या मान लेना है? या तो 100% मान लेना है, या फिर x मान लेना है, या फिर x मान लेना है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 15% ने मतदान नहीं किया, तो भाई 100 को बांटेंगे तो भाई 15% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया किसने? तो भाई 100 में से 15 गए, यानी 85% लोगों ने मतदान किया। अब जिन लोगों ने मतदान किया उसमें से फिर ये मतदान किया, इन्होंने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, ऐसे लिख लेंगे। और ये मन में आप देखिए, मैं समझाने के लिए आपको इसको लिख रहा हूँ, बाकी जब आप इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो ये सब लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है, फटाफट आप कर लेंगे, क्विक आपका आंसर आना चाहिए। तो मतदान किया कितने लोगों ने? तो मतदान किया 85% ने। अब जिन लोगों ने मतदान किया उन्हें दो भागों में बांट लेंगे, अयोग्य यानी अवैध और वैध, यानी वैध वैलिड वोट और अवैध वोट। अवैध को अयोग्य भी बोलते हैं, अवैध वोट। अवैध वोट कितनी है? 100 वोट, इसमें 100 वोट अवैध है। तो वैध कितनी बचेगी? तो वैध बचेगी 85% माइनस 100, तो ये हो जाएगी 85% माइनस 100, 85% माइनस 100, ये हमारी वैध वोट है, यानी वैलिड वोट है। अब इन वोटों का ही बंटवारा आगे होना है, वैध वोटों का। अब इन वैध वोटों में से, उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि जीतने वाले ने कुल मतों का क्या लिखा है? कुल मतों का 45% लिया। भाई कुल मत तो ये रहे 100%, तो इन 100% का क्या? 100% का 45% विनर ने और ये लूजर ने। तो विनर ने कितना लिया? तो विनर ने लिया 45%। 100 का 45% निकालोगे, 100 गुणा 45 बटा 100 करोगे, यानी 45 आएगा। तो 45% लिया, इसने 45% लिया। तो आप मुझे बताओ, तो हारने वाले ने कितना लिया होगा? अब इस 85% माइनस 100 में से अगर हम 45% घटाएंगे, 85% माइनस 100 में से, देखिए यहाँ घटा के देखते हैं, 85% माइनस 100 में से हम घटाएंगे 45%, तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 40% माइनस 100, 40% माइनस 100। तो यानी लूजर ने कितना लिया है? जो हारने वाला है वो, उसने 40% माइनस 100 लिया है। और क्वेश्चन में लिखा है इतने मतों से, क्वेश्चन में लिखा है कि 400 मतों के अंतर से जीता, यानी जीतने वाला 400 मतों का। अगर मैं इन दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस देखूं तो 45 में से 40 गए, यानी 5% माइनस 100, 5% माइनस 100 का अंतर है दोनों में। और ये 5% माइनस 100 का अंतर बराबर है 400 के, बराबर है 400 के। देखो तो 5% माइनस 100 का अंतर बराबर है 400 के, और 1% ये 100 इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 के। 5% बराबर है 500 के, 1% बराबर है 100 के, और हमें निकालना है कुल मतों की संख्या, यानी 100%। तो इस तरह से हम जानते हैं भी 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणा 100 के, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना? 10,000 के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%। 1% बराबर 100 के, 100% यानी परसेंटेज की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर 100, 100 गुणा 100 हो जाएगा और 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कुल मतदाताओं की संख्या, वो होगा ऑप्शन सी, यानी 10,000। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 64% प्राप्त किया और वह 252 मतों से पराजित हुआ। डाले गए मतों की संख्या कुल कितनी है? तो देखिए ये बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कुल वोटों की संख्या मान लें 100%। 100% में से एक विनर है और एक लूजर है। तो विनर ने कितने लिए? 64%। तो भाई लूजर ने कितने लिए होंगे? तो 36%, क्योंकि 100 में से 64 गए, 36%। दोनों का यानी विनर कितने से जीता? विनर कितने से जीता? तो विनर जीता कितने से? भाई 64 में से 36 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो 28%। 28% से जीता, यानी जो विनर है वो 28% से जीता, और वो जीता 252 वोटों से। 28% बराबर है 252 वोटों के। अब हमें निकालना है कुल मतों की संख्या, यानी 100%। तो देखिए 1% की वैल्यू होगी, 1% की वैल्यू होगी तो 252 बटा 28 के, और क्योंकि 100% निकालना है तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 100% की वैल्यू होगी 252 बटा 28 गुणा 100 के, और इसे कैलकुलेट करेंगे। और इस तरह से आप देखते हैं कि भाई इसे हम काटते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा नीचे, और 7 से ऊपर काटेंगे 7 या 21 हो जाएगा, और
4 बचेगा, 2 नीचे आ जाएगा, 7 42 हो जाएगा, 7 छिंग 42 हो जाएगा। और इस तरह से हम करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 4 से 36 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 की 100 में गुणा होगी तो 900 आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 900। तो आपने देखा ये क्वेश्चन आप जो है इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे हम। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा जिसमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और वह 434 मतों से जीत गया। आपको पता है कि जब टोटल वोट मानने हैं 100%, भाई टोटल वोट मान लो 100 पड़े थे, उसमें से एक को मिले 64%, तो दूसरे को मिलेंगे कितने, तो हमें पता है 36%। तो इस तरह से ये विनर है और ये लूजर है। तो जो विनर है वो कितनी मतों से जीता, तो हमने 64 में से 36 घटाया यानी 28% मतों से जीता और 28% मत बराबर है 434 के। 28% मत है बराबर है 434 के। तो हमें पूछना गया है इस क्वेश्चन में कुल पड़े मत कितने हैं, तो कुल पड़े मत है हमारे 100%। हाँ यानी हमें 100% निकालना है, 28% हमें पता है। तो हमें करना क्या होता है ऐसे में कि 434 को लिखो और ये 434 कितने परसेंट के बराबर है, तो ये है 28% के बराबर। तो जितने परसेंट के बराबर है उससे उस परसेंट से डिवाइड कर दो और जितनी परसेंट आप निकालना चाहते हो उससे गुणा कर दो। यानी 100% निकालना चाहते हो तो 100 से गुणा कर दिया और इस तरह से आप करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये कटने के बाद में 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 से 7 छिंग 42 हो जाएगा, 7 छिंग 42 हो जाएगा और 1 7 दूनी 14 हो जाएगा। और इस तरह से आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये 6200 ऊपर हो जाएगा और या फिर 4 से 100 कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 की 2 में गुणा करेंगे 50 0 5 आएगा और 100 ये 1550 आ जाएगा और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1550। यानी ऑप्शन ए आप दे देंगे इस क्वेश्चन का आंसर और ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें लिखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। देखिए टोटल वोट मानते हैं 100%, 100% में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, तो भाई मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, नहीं किया। कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 5% ने। तो मतदान किया, भाई मतदान किया, कितने लोगों ने मतदान किया, तो मतदान किया हमारे भाई 100 में से 5 गए यानी 95% लोगों ने मतदान किया, 95% लोगों ने मतदान किया। आगे लिखा है कि 10% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए। देखिए इनवैलिड वोट कितने हुए, यानी अवैध वोट कितने हुए, अवैध या इनवैलिड बात एक ही है। यानी खराब हो गए वोट कितने, तो वो 10% वोट अवैध हो गए। तो इस 95 का 90% वोट जो है इन 95 का वो वैध रहे यानी वैलिड रहे। तो वैलिड वोट हमारा 90% है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे लिखा है क्वेश्चन में कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% मत प्राप्त किए। अब देखिए इस वैध को 2 भागों में बांटना है। जीतने वाले ने 60% लिए होंगे और लूजर ने लिए होंगे 60 और 100 में से 60 गए यानी 40%, ठीक है। ऐसा नहीं देखना आपको कि दोनों का जोड़ ये बैठना चाहिए, भाई ये अपने आप में कोई वैल्यू होगी और ये अपने आप में 100% होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है 60 और 40, तो इसलिए लिए। और आपने देखा कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और वो 17,271 वोटों से चुनाव जीत गया। तो आपने देखा कि वो कितने वोटों से चुनाव जीत गया जीतने वाला, तो वो देखें भाई 60 में से 40 गए यानी 20% वोटों से वो चुनाव जीत गया। तो 20% चुनाव वोटों से वो चुनाव जीत गया। यानी मैंने कहा कि कुल वोटों को आपको या तो फिर 100% मानना है या फिर x मानना है। तो x का 95%, अगर मैं x मान के चलता हूं तो x का 95% का 90% का 20% बराबर है 17,271 के, ठीक है। तो यहां पर करते हैं x का 95% का 90% यानी 90% मतलब 90/100 का 20% यानी 20/100 और ये बराबर है किसके बराबर है 17,271 के, ठीक है। अब देखिए 95 और 100 कट जाएंगे, ये 19 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। आपने देखा भाई 19 नहीं में 171 होते हैं, तो 19 नहीं में 171 होते हैं तो ये पूरा कट जाएगा।
तो 19 में 171, 171 और 0 फिर 1, ये आ जाएगा। और आपने देखा कि हमारा ये आ गया और ये नीचे हमारे कितने हैं, तो ये 10,000 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 101 गुणा 10,000। 101 गुणा 10,000, 101 के नीचे 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी दे देंगे, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने इन सारे क्वेश्चनों को कर लिया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको ये पूरे मैथ्स के लेक्चर्स की सीरीज चल रही है और अब मैं आगे ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा और एक से एक बेहतरीन टॉपिक्स के साथ में मैं आता रहूँगा। तो आइए, ठीक है, थैंक यू।